नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। सीएम विष्णुदेव साय का गुडलवाही का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। अचानक मौसम खराब होने की वजह से कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। दरअसल दोपहर के बाद में मौसम में बदलाव देखने को मिला। दोपहर में अचानक से आंधी तूफान चलने की वजह से पंडाल भी गिर गए, जबकि कुर्सी भी बिखर गई, और जिसकी वजह से आपको बताते चलें कि सीएम विष्णुदेव साय के कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा है। और साथ ही जानकारी के मुताबिक सुबह से ही लोगों का कार्यक्रम में पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया था, लेकिन दोपहर के बाद में मौसम में बदलाव देखने को मिला। तेज आंधी तूफान के बाद में लोगों के लिए बनाया गया पंडाल तक उड़ गया, जिसकी वजह से कार्यक्रम को अगले आदेश तक स्थगित करना पड़ा है। कार्यक्रम था, बस पानी गिर के पानी गिरने के बाद तुरंत हो गया। सर थोड़ा बताइए क्या हुआ? आज हलवा समाज के द्वारा स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजन रखे गिरी से जिन्हें मुख्यमंत्री ला मैं स्वयं आमंत्रण देकर गिरे हूँ और भाव करेंगे। और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे सुंदर ढंग से जोर शोर के साथ में तैयारी के साथ में कार्यक्रम चला है। पर प्राकृतिक आपदा के कारण से कहन या मुख्यमंत्री अपन व्यक्तिगत कारण से कहन वो नहीं आ पाई। और ये जो पंडाल है और कार्यक्रम जो है 25 से 30 लाख के कार्यक्रम खर्च के जो कार्यक्रम है आज हमारा नुकसान है। तो साया जी से निवेदन है कि ये कार्यक्रम में सहयोग करेंगे, सहयोग कर ही ऐसे मोर निवेदन है कि साय जी हमार हलवा आदिवासी समाज ला आमंत्रण स्वीकार करने से तो मोर बात होकर तक पहुंचे और सहयोग करे। पब्लिक यहाँ हमार हलवा समाज जो है स्वयं तैयारी करके आए। लगभग उनका संख्या जो यही है 35 से 40 हजार की संख्या, और आने के बढ़ने की संभावना जारी नहीं है। पर मौसम की खराबी की वजह से दर्द की स्थिति निर्मित हुई, पाल पंडाल भी उड़ा गए। ये स्थिति हम लोग देखते हैं। कितने को नुकसान है, क्या क्या हुआ? नुकसान किसी को आया पंडाल के नीचे? पंडाल के नीचे वैसे समय तो पूर्व अधिकारी लोग शासन प्रशासन बाहर निकलने की घोषणा कर दी, बाहर चले जाओ पानी में। तो नुकसान वैसे मतलब व्यक्तियों को नहीं हुआ है, मतलब धन के नुकसान। अब ये कार्यक्रम 25 से 30 लाख का कार्यक्रम है, पूरा नुकसान है। सीएम का जो कार्यक्रम था पानी गिरने से कैंसिल हो चुका है, उसके बारे में बड़े भैया बताएंगे। भैया आज का जो कार्यक्रम था स्थापना दिवस का, यहाँ तो कार्यक्रम चालू हुआ, अच्छा चल रहा था। मुख्यमंत्री आने से पहले पानी हवा जो हवा का थाना है तो बहुत क्षति हुआ है, सामना करना पड़ा है। और पूरा कार्यक्रम पानी की वजह से और तूफान के कारण पूरा खत्म हो गया। तो हम सबको बहुत दिन से गहरा चोट लगा है कि इतना बड़ा कार्यक्रम फैल गया। हम चाहते थे कि ये कार्यक्रम अच्छा हो और समाज को कुछ मिले, उसका संदेश अच्छा जाए, ये हमारा वो था, इच्छा था। और हमारा इच्छा पूरा खत्म है। मुख्यमंत्री तो खैर नहीं आए थे, लेकिन पानी मुख्य कारण है। और आप तो देख रहे हो यहाँ बहुत क्षति हुआ है, शासन प्रशासन को भी झेलना पड़ रहा है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन समाज को बहुत सफल नहीं हुआ था। अगर मुख्यमंत्री आ जाते वगैरह नहीं आता तो सफर बिल्कुल रहता। और यहाँ तो पूरा समाज के लोग इकट्ठा हो गए थे। बस अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, दुख की बात है। आज जो कैंसिल हुआ इसको कभी और कर सकते हैं अपने कार्यक्रम? हाँ, अब उस कार्यक्रम ऊपर से निर्धारित होता है तो ऊपर के लोग ही बताएंगे। हो सकता है कार्यक्रम, लेकिन अभी तो नज़र नहीं आ रहा कार्यक्रम और वो होगा, क्योंकि किसानी का समय आ गया है तो संभव नहीं होगी। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, छोटा मोटा कार्यक्रम रहता तो कोई भी करा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसके लिए समाज को बहुत पहले से अलर्ट रहना पड़ता है।
6 माह पूर्व तैयारी 6 महीना पूर्व तैयारी रहता है। तो अपन 4-5 दिन का काम रहता तो कर देते, 4-5 दिन का काम ही 6 महीना का पहले कार्यक्रम आयोजन का होता है। तो भैया इसमें बहुत नुकसान हुआ है, समाज को भी, शासन प्रशासन को भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा है और आप देख ही रहे हैं। राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत धारा के ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पट्टा दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। ग्राम पंचायत धारा के ग्रामीणों ने यह भी कहा कि उनका परिवार यहां पर 50 साल से अधिक समय से निवास कर रहा और बीते कई सालों से पट्टे की मांग कर रहा, परंतु अब तक पट्टा नहीं मिला है। पट्टे की मांग को लेकर पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि सुशासन तिहार में भी आवेदन किया गया है, लेकिन समाधान शिविर भी कोई समाधान नहीं निकला है। पर्चा पट्टे सर के पास आए थे हम लोग और बहुत दिन से वहाँ के निवास हैं हम लोग, 60-70 साल हो गए वहाँ रहते हैं, तो पर्चा पट्टा नहीं है, तो इसी कारण आए थे सर के पास। पर्चा पट्टा नहीं है तो कहाँ तकलीफ होती है? मतलब आवाज के लिए आवाज रुक गए हैं, इसी कारण आए हैं सर हम लोग पर्चा के लिए। मतलब 60 घर के ऐसे करीब है सर वहाँ, तो घास जमीन में है जैसे, हाँ घास जमीन में है सर हम लोग। अभी साहब लेट लगेगा ऐसे करके बोले हैं, तो 2-3 घर के है ना सर, वो वापस होने वाला है। हम पर्चा पट्टा की मांग से हम कलेक्टर महोदय के पास सब ग्रामवासी वार्डवासी पहुंचे हैं। के परिवार है जो पट्टा करीब 60 से 70 परिवार है जो भूमिहीन है। अब कई वर्षों से हम लोग कलेक्टर कार्यालय, तहसील कार्यालय कई बार आवेदन दे चुके हैं, हम लोगों के पट्टा अभी तक से नहीं बना है। इसी पट्टा बनवाने के लिए कलेक्टर महोदय के पास अभी 5 तारीख को डोंगरगढ़ में शिविर था, वहां पर जाकर भी हम लोग आवेदन दिए हैं और आज सोमवार को अपन कलेक्टर महोदय के पास आवेदन दिए हैं। और मेरा नाम धनंजय कुमार जंगेल है, मैं धारा रानीगंज में निवास करता हूँ। राजनांदगांव में शिवनाथ नदी पर कटाव और बाढ़ से बचाव के लिए तटबंध बनाने का भी कार्य किया जा रहा, जिसका अब स्थानीय किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, साथ ही शिवनाथ नदी पर तटबंध निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की। इस दौरान किसानों का कहना है कि विकास के नाम पर कंक्रीट का जाल बिछाया जा रहा, जिससे यहां पर किसानी जो है वो प्रभावित होगी और वहीं शिवनाथ नदी पर कंक्रीट का रिटर्निंग वॉल बन जाने से ग्राउंड वाटर लेवल खत्म हो जाएगा और साथ ही फसल भी चौपट होगी। हम ग्राम मुहाड़ वार्ड नंबर 44 से आए हैं और 49 से और हमारा मांग ये है कि 7 साल पहले 2020 के करीब पिचिंग का काम हुआ है, नदी में तटबंधन का कार्य हुआ है भूमि के कटाव को रोकने के लिए, जिससे कि लापरवाही के कारण अभी हमारे गांव के बहुत से जो जमीनों का जल स्तर ग्राउंड वाटर लेवल प्रभावित हो गया है, उसको सूखे का सामना करना पड़ रहा है। और मौजूदा स्थिति में यह है कि अभी वर्तमान में और सर्वे हुआ है उसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए शासन द्वारा, क्योंकि हम लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि हमारे गांव के जो ग्राउंड वाटर लेवल है, जो 25 से 30 फीट में पानी उपलब्ध हो जा रहा है, वो पिचिंग करने से वो प्रभावित हो सकता है, जिससे कि हमारे गांव के लगभग 1500 एकड़ काश्तकारी भूमि प्रभावित होगा। यही मुद्दे को लेकर हम लोग जिला प्रशासन को अवगत कराने आए हैं और इसी मुद्दे को लेकर हम लोग आगे की रणनीति है कि हम हमारे जिले के हमारे विधानसभा क्षेत्र के यशस्वी
विधायक महोदय और जिला विधानसभा अध्यक्ष से भी हम लोग क्या कर रहे हो आप? मांग ये कर रहे हैं कि अभी हम लोग को ये मांग कर रहे हैं कि पूर्ण रूप से अभी इसमें रोकथाम लगाया जाए और निकटतम किसानों से संवाद करके और निकटतम कोई व्यवस्था और तकनीकी व्यवस्था में ध्यान देते हुए किसानों को विश्वास में लेकर प्रोजेक्टों को अगर लाना चाहती है सरकार तो ला सकती है। मेरा नाम हरीश चंद्र साहू, मुहड़ वार्ड नंबर 49, मैं किसान हूँ। विकास के नाम में कांक्रीटिंग का जाल नहीं चलेगी। बंद करो, जिनकी जमीन को सिंचित करना बंद करो। जय जवान, जय जवान, जय आईडी ब्लास्ट में शहीद एएसपी आकाश राव को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो सीधा आपको ले चलते हैं रायपुर। बताते चलें कि सीएम विष्णुदेव साय रायपुर पहुंचे हैं और इस दौरान आईडी ब्लास्ट हुआ था, जहां पर शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हैं और कुछ ही देर में श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाएगी। आपको बताते चलें कि सुकमा में आईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए कोटा एएसपी आकाश राव गिरपुजे को सीएम विष्णुदेव साय ने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने नक्सलियों को चेतावनी देते हुए कहा कि हमले का परिणाम माओवादियों को भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर पहुंचे हैं और इससे पहले भी उन्होंने सुकमा जिले के कोटा में नक्सलियों द्वारा किए गए विस्फोट में एएसपी आकाश राव शहीद होने की सूचना प्राप्त हुई और ये अत्यंत ही दुखद है। मैं उनकी शहादत को नमन करता हूँ। अंतिम विदाई भी दी गई और साथ ही सीएम ने ये भी कहा था कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। इसी से बौखला कर नक्सली इस तरह की कायराना कारतूत को अंजाम दे रहे हैं। नक्सलियों को इसका परिणाम भुगतना होगा। अब वह दिन ज्यादा दूर नहीं है जब छत्तीसगढ़ से इनका अस्तित्व ही समाप्त कर दिया जाएगा। दरअसल आपको बताते चले कि नक्सलियों ने सोमवार को पुलिस ऑफिसर की गाड़ी में आईडी ब्लास्ट करके उड़ा दिया था। आईडी ब्लास्ट में कोटा एडिशनल एसपी आकाश राव शहीद हो गए हैं और आईजी बस्तर जी सुंदरराज ने बताया कि यह हादसा कोटा एराबोरा मार्ग पर डोंडरा के पास हुआ है। इस आईडी ब्लास्ट हादसे में कुछ अन्य अधिकारी और जवान भी घायल हुए।
एक और देखिए ये है मुड़ी वाला। ये तो बिल्कुल है। तो आपको बताते चलें कि नक्सलियों ने सोमवार को पुलिस ऑफिसर की गाड़ी में आईडी ब्लास्ट किया था और आईडी ब्लास्ट में कोटा एडिशनल एसपी आकाश राव शहीद हो गए हैं और सीएम विष्णुदेव साय भी रायपुर पहुंचे शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और आपको ये भी बताते चलें कि इस आईडी ब्लास्ट हादसे में कुछ अन्य अधिकारी और जवान भी घायल हुए और बताया ये भी जा रहा है कि ब्लास्ट में थाना प्रभारी सोनल घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए कोटा एएसपी आकाश राव गिरपुंजे को सीएम विष्णुदेव साय ने श्रद्धांजलि दी है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि सीएम ने चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि इस हमले का परिणाम माओवादियों को भुगतना पड़ेगा। सीएम साय ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रायपुर पहुंचे जहां पर एएसपी आकाश राव को श्रद्धांजलि अर्पित की है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा एक बड़ी लड़ाई भी लड़ी जा रही है। उसमें सुरक्षा बलों को लगातार सफलता भी मिल रही है। इसी से बौखलाकर नक्सली इस तरह की कायराना हरकत को अंजाम दे रहे हैं। नक्सलियों को इसका परिणाम भुगतना होगा। वह दिन अब ज्यादा दूर नहीं है जब छत्तीसगढ़ से इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा। सीएम साय ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और बड़ी संख्या में लोग भी श्रद्धांजलि देने के लिए रायपुर पहुंचे और अंतिम विदाई दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि रायपुर से हैं। दरअसल बड़ा हमला हुआ है छत्तीसगढ़ के सुकमा में जहां पर नक्सलियों ने एक बार फिर से सिर उठाने की कोशिश की। आईडी ब्लास्ट में एडिशनल एसपी आकाश राव शहीद हो गए हैं जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहा है और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि 28 नक्सलियों को पुलिस के जवानों ने 21 मई को मार गिराया था, जिसके बाद बौखलाए नक्सलियों के द्वारा 10 जून को भारत बंद का आह्वान करते हुए गोलापल्ली के पास एक खदान में उपयोग हो रहे
एक आग लगा दी थी। सुकमा के कोटा में हुए इस घटना ने जवानों को झकझोर दिया है। नक्सलियों ने जो आईडी ब्लास्ट किया उसमें कोटा डिविजनल के एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हुए हैं। ये घटना तब घटित हुई जब वो गश्त कर रहे थे। कोटा के टीआई सोनल ग्वाला भी इस घटना में घायल हुए हैं। ब्लास्ट में कुछ और अधिकारी भी घायल हुए हैं। उनका इलाज कोटा के अस्पताल में जारी है। और एसपी की शहादत की खबर सुनकर उनकी टीम के जवान बहुत दुखी हैं। हर ओर गम का माहौल देखने को मिल रहा है। और अब सीएम साय श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रायपुर पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलवाद एक गंभीर और लंबे समय से चली आ रही समस्या है। इसने सुकमा को सामाजिक, आर्थिक दोनों ही तरह से प्रभावित किया है। नक्सलवाद का फन कुचलने के लिए साय सरकार बैक टू बैक ऑपरेशन चला रही है, जिसमें उन्हें अच्छी सफलता मिल रही है। ऐसी घटनाओं के सामने आने से इसे जड़ से खत्म करने की बात भी 100% सही लगती है। सुकमा घने जंगलों में स्थित होने के कारण नक्सलियों का हाई एक्टिविटी जोन भी रहा है। यहाँ माओवादी अपने गतिविधियों को अंजाम देते हैं। हाल ही में के सालों में केंद्र और राज्य सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए। सुरक्षा अभियान और विकास योजनाएं शामिल हैं। सीएम साय ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बताते चलें कि आईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कई जवान घायल हो गए और वहीं डिविजनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए हैं। और ये घटना तब घटित हुई जब वो गश्त कर रहे थे। और जो लोग घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। और इस दौरान सीएम साय ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रायपुर पहुंचे, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धांजलि देने के लिए भी पहुंचे। इस दौरान सीएम साय भी मौके पर पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। छत्तीसगढ़ के सुकमा नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है और काफी समय से नक्सली यहाँ पर एक्टिव हैं। इसने सुकमा को सामाजिक, आर्थिक दोनों तरफ से प्रभावित किया है। और सरकार बैक टू बैक ऑपरेशन भी चला रही है, जिसमें उन्हें अच्छी सफलता मिल रही है। आपको ये बताते चलें कि पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि नक्सलियों द्वारा 10 जून को बंद आयोजित किए जाने की घोषणा को देखते हुए एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे और अन्य पुलिस अधिकारी जवान पैदल गश्त कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कोटा रबोरा मार्ग पर डोनप्रा गांव के करीब पहुंचे, तभी सल्फर बम ने हुए विस्फोट के चपेट में आ गए। इस घटना में कई अधिकारी घायल हुए और वहीं आपको बताते चले कि एएसपी आकाश राव शहीद हुए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।